हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी। ये पॉलिटी की 6वीं क्लास है। अगर आप लोग पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग 2 चैप्टर को पढ़ेंगे, संविधान के भाग और संविधान की अनुसूचियाँ। दोनों आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इनसे प्रश्न 100% आएंगे। किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इस क्लास में आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, नोट्स बनाते हुए आपको चलना है। तो देखिए, भारतीय संविधान में जो कुल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाग 20 में जो है उल्लेख है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पहला और दूसरा जरूर से जरूर इसमें इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ठीक है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? हालांकि ये प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, तो भाग 4 में जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? किस भाग में? तो ये है भाग 21 में। किसमें है? भाग 21 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? ये इंपॉर्टेंट है, यही सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पंचायती राज का जो संबंध है किस भाग से है? इसका जो है भाग 9 से संबंध है। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो इसका प्रावधान भाग 9 में है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 7वां क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या है? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख लिया गया है? आर्टिकल में मैं बता दिया हूं, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं वो क्लास तो जाके देख सकते हैं पिछली क्लासेस को। तो नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख किया गया है 4th भाग में, यानी कि 4th भाग में। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, भाग 1 में जो है किसका वर्णन है? तो भाग 1 में वर्णन है संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें जिसमें मैं इंपॉर्टेंट डाल रहा हूँ उसमें आपको भी डालना है और नोट्स अच्छे से तैयार करना है। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो भाग 3 में जो है मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? ये भी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से वेट करना है तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो मूल कर्तव्यों का जो उल्लेख है किस भाग में है? इसका उल्लेख है भाग 4 का में। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटा सा चैप्टर आपके एग्जाम के लिए कैप्सूल है। भारत के संविधान का भाग 4 किससे संबंध रखता है या बताता है? तो ये जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताता है भाग 4। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? इसकी व्याख्या की गई है भाग 5 में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? नागरिकता का जो उल्लेख है भाग 2 में है। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये इसकी आंसर की है। हम अभी तक संविधान के भाग पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, नया टॉपिक डाल लीजिए, संविधान की अनुसूचियाँ। यहाँ पे देख सकते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? पहले
तो इसमें जो है 8 सूचियाँ थी अगर पुराना पूछा जाए तो, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम पे 12 सूचियाँ हैं, पहले 8 थी। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो 8 थी। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8 थीं, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो ये जो है पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो वो अनुसूची है 10वीं अनुसूची को जो है शामिल किया गया था। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7वां वाला। तो 11वीं अनुसूची को जो है जोड़ी गई थी। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? इसमें जोड़ी गई है 12वीं अनुसूची। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो देखिए, संविधान की द्वितीय अनुसूची का जो संबंध है वो किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान की जो है प्रथम अनुसूची में उल्लेख है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको नोट करने हैं, नोट्स तैयार करने हैं अच्छे से। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, सांसद तथा राज्य विधानमंडलों में अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा प्रश्न है, 2-4 बार रिविजन करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो इसका प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो ये इसका किया गया है द्वितीय अनुसूची में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? इसका संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। किससे है? शपथ तथा प्रतिज्ञान से है। अगला प्रश्न, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो ये है आपके चतुर्थ अनुसूची में। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका संबंध है उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की स्वायत्तता से। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ देख सकते हैं, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। किस अनुसूची में है 22 भाषाओं का वर्णन? तो इसका वर्णन है 8वीं अनुसूची में, ठीक है। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध क्या है? अभी बताया हूँ, इसका संबंध है भाषाओं के साथ। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये था आज का क्लास जो है। इस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं सूची और भाग के बारे में। ये क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए, अगर अनुसूची से एंड भाग से क्वेश्चंस आते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। इस क्लास की अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। यहाँ पे देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दिया हूँ, या तो आप लोग सर्च कर सकते हैं एजुकेशन विद साहिल, वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आप लोग हर एक क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की यूजर आईडी एप्टी साहिल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी नहीं है, आप लोग सोच रहे हैं कि हम कैसे तैयारी करें, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग हमारे क्रैश कोर्स के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। अगर आपका मन है सेल्फ स्टडी करने का तो पीडीएफ के थ्रू हमारी जो है तैयारी कर सकते हैं, मात्र वो भी 99 रुपये में।
सभी वर्गों के लिए ये पीडीएफ है, चाहे आप कला वर्ग से हो, विज्ञान वर्ग से हो, कृषि वर्ग से हो, कॉमर्स वर्ग से हो। इसमें आपको चैप्टर वाइज जीके, हिंदी, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें 10 वर्ष के पुराने पेपर भी मिलेंगे सॉल्व। तो बहुत ही अच्छी ये जो है पीडीएफ है, आप लोग ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है। जब आप लोग लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछा जाएगा। उसके बाद पेमेंट करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड, एंड वहाँ पे पासवर्ड लिखा रहेगा। इस पीडीएफ को आपको शेयर नहीं करना है, नहीं तो आपका पासवर्ड जो है ब्लॉक हो जाएगा, आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो क्रैश कोर्स लेके ज्वाइन हो जाइए और तैयारी अपनी बेहतरीन तैयारी करते रहें और डेली मेरे साथ आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपना जरूर फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल से अभी तक आप लोग नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।